अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मौजू पे बात करेंगे और वो है आज के मुसलमान यानी मॉडर्न मुस्लिम। देखिए, एक हदीस में आता है कि अगर तुम शर्म ना करो तो जो चाहे करो, और आज एग्जैक्टली हम वही कर रहे हैं। यानी शर्म हया को साइड में रखकर जो मर्जी चाहे वो काम किया जा रहा है, फिर भले अल्लाह नाराज़ हो या जहन्नुम में डाल दे, कोई फिक्र ही नहीं है। हमने आज एक अजीब फेक दुनिया बना ली है अपने अतराफ, जहां हमारा मकसद सिर्फ लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, खुद की नुमाइश करना, बेपर्दगी करना, खुद को सजाने में टाइम वेस्ट करना और लाइफ को फुल एंजॉय करना मकसद बन गया है। और ये कल्चर कयामत की निशानियों में से है कि बेहयाई आम हो जाएगी, और यही हो रहा है। आप देखिए हमारी यंग जनरेशन किस तरफ जा रही है। हमारी मुस्लिम बहनों को ही ले लीजिए, सोशल मीडिया का कितना गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। खुद को प्रमोट करने के लिए हमारी बहनें बेहिजाब स्क्रीन पर आ रही हैं, वहाँ डांस हो रहा है, सिंगिंग हो रही है, मॉडलिंग हो रही है, म्यूजिक जो कि हराम है इस्लाम में, उस पर एंजॉय किया जा रहा है। और अल्लाह रहम करे, ये वही मुस्लिम बहनें हैं जिन्हें अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया है, और यही बहनें पर्दा तो दूर की बात बेपर्दगी की हदें पार कर रही हैं। फुल मेकअप में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं, फुल मेकअप में सोशल मीडिया पर आ रही हैं। टाइट ड्रेसिंग इतनी बेहुदा होती है, लगता है ये मुस्लिम है ही नहीं। बाल खुले हुए, खुद पर कई फिल्टर्स लगाकर अपने आप को शो ऑफ कर रही हैं। और ये सब किस लिए हो रहा है? इट्स ऑल अबाउट फेम, लाइक्स, इट्स ऑल अबाउट कमेंट्स, इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग। अल्लाह अकबर। देखिए, एक हदीस में आता है कि ऐसी औरतें जो लिबास पहनकर भी बरहना यानी नेकेड होंगी, यानी इतना बारीक और टाइट लिबास होगा, तो ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएंगी, जबकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर से आ रही होगी। इतनी सख्त हदीस के होते हुए हमारे पास कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम इस बेहयाई के कल्चर को खत्म कर दें। ये सब सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए किया जा रहा होता है, और हमारी बहनें सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें लगाती हैं और वहाँ हजारों भाइयों के कमेंट्स भी होते हैं कि वाओ, माशाल्लाह, वेरी प्रिटी, नाइस, ब्यूटीफुल, सो एंड सो। अस्तगफिरुल्लाह। देखिए, हमारी बहनें डांस और सिंगिंग के वीडियोस अपलोड करती हैं और उन पर उन्हें माशाल्लाह बोलकर इनकरेज भी किया जा रहा है। क्या वाकई अल्लाह खुश हो रहा होगा कि मेरी बंदी इतनी बेपर्दगी की हालत में लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही है? वल्लाही अल्लाह आपकी इस हरकत से बिल्कुल खुश नहीं हो रहा है। भले आपको हजारों लोग इनकरेज कर रहे हों, यही हाल हमारी उम्मत के नौजवानों का भी है। वो भी शो ऑफ में लगे हुए हैं, वो भी म्यूजिक पर नाच रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, बेहयाई को फैला रहे हैं, और ऊपर से आप कहते हैं डोंट जज मी। देखिए, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ये दुनिया की जिंदगी खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं, और आप मोमिन होकर समझते नहीं कि ये दुनिया टेम्पररी है, और ये जितनी वक्त को बर्बाद करने की आदतों में, बेमतलब सी एक्टिविटीज में आपने अपने आप को बिजी कर लिया है, ये सब एक दिन यही रह जाएगा। अगर कोई साथ जाएंगे कब्र में तो वो है आपके आमाल, ये आपके हजारों फ्रेंड्स, फॉलोअर्स, इवन आपके पेरेंट्स तक आपके साथ कब्र में नहीं आएंगे। देखिए, हो सकता है दुनिया में आप बहुत फेमस हस्ती हो, VIP हो, आप बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, आप अपनी सिंगिंग से, डांसिंग से, मॉडलिंग से, एक्टिंग से, अपनी बेपर्दगी से, खुद की नुमाइश करके या शो ऑफ वगैरह से लोगों को अपना दीवाना बना लेते होंगे। मगर क्या यही सारे फ्रेंड्स, फॉलोअर्स आकर आपके अज़ाब कब्र को कम कर देंगे या कब्र के फरिश्तों से मुकाबला कर सकेंगे? यही सारे लोग जिन्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में आपने अल्लाह को नाराज किया, क्या यही सारे आकर कब्र के सांप बिच्छुओं से, कब्र को तंग होने से या कब्र के भयानक अंधेरों से आपको बचा लेंगे? ऑफ कोर्स नहीं। देखिए, आप कितने ही हसीन तरीन, अमीर तरीन, ज़हीन तरीन और जिंदगी में हर हवाले से बेहतरीन होकर भी मर ही जाएंगे। इसलिए मरने से पहले अपने अल्लाह को राजी कर लीजिए, ना कि लोगों को, क्योंकि अगर 100 साल की भी जिंदगी लिखा कर लाए हो ना, तो उसके बाद भी आपको मरना ही है, और अल्लाह को हर चीज का हिसाब देना है। इसलिए अपने हिसाब को मुश्किल मत बनाइए। वो माइकल जैक्सन इतना फेमस होने के बाद भी मर ही गया ना, और ऐसी कई मिसालें हैं। आप क्या फेमस होने के चक्कर में लगे हुए हैं? पूरा टाइम आप खुद की नुमाइश करके लोगों को अट्रैक्ट करने और इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं, जबकि अल्लाह आपकी बेहुदा और नुमाइश करने वाली जिंदगी से सख्त नाराज हो रहा है। सीरियसली डोंट डू दैट, सीरियसली। देखिए, एक हदीस में आता है कि जो शख्स अल्लाह को राजी करने के लिए लोगों को नाराज करता है, गौर से सुन लीजिए इस बात को, कि अगर कोई शख्स अल्लाह को राजी करने के लिए लोगों को नाराज करता है तो अल्लाह तो राजी होता ही है, लोग भी राजी हो जाते हैं।
اور इसी तरह अगर कोई शख्स लोगों को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज करता है, अगर कोई शख्स लोगों को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज करता है तो अल्लाह तो नाराज होता ही है, लोग भी नाराज हो जाते हैं। So stop living your life for other people. Nobody really cares. Please don't waste your time trying to impress others. देखिए मौत कभी भी आ सकती है and you can die at any moment. तो जरा इमेजिन करिए आखिरी अमल में अगर कुछ हराम करते हुए, म्यूजिक सुनते हुए, डांस करते हुए, बेहुदा गाने गाते हुए, मूवीज वगैरह देखते हुए या लोगों का मजाक उड़ाते हुए या गीबत करते हुए हमें मौत आ गई तो मेरे भाई बहनों होश में आओ, हम गलत रास्तों पर हैं। वल्लाही आपके जाने से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए लोगों को खुश करने और इम्प्रेस करने में अपनी छोटी सी जिंदगी को बर्बाद मत करिए, बल्कि अपने अल्लाह को राजी करिए और अपने आप को चेक कीजिए, सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि आप कितने गुनाहों में डूबे हुए हैं। देखिए सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इसका यूज करें या मिसयूज। इसलिए बराए मेहरबानी इसे दीन फैलाने का जरिया बनाइए, ना कि गुनाह फैलाने का। असल में आज हम जिसे टैलेंट, फन, आर्ट समझ रहे हैं, दरअसल वो टैलेंट नहीं है बल्कि बेहयाई है। अगर हमारे बच्चे या हमारे भाई बहने डांस कर रहे हैं या म्यूजिक पर गाने गा रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, बेपर्दगी कर रहे हैं तो वल्लाही वो गलत रास्ते पर हैं। आप उन्हें माशाअल्लाह कहकर इनकरेज मत करिए। वो कोई अल्लाह को राजी या खुश करने वाला काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी इस हरकत से अल्लाह सिर्फ नाराज हो रहा है और उन लोगों से भी जो उन्हें बेहयाई में इनकरेज कर रहे हैं। अगर कोई खुश हो रहा है तो वो है शैतान, और ये शैतान का काम ही है कि वो हमें गुनाहों के कामों में इनकरेज करता है। उसका तो मकसद ही यही है कि हम ऐसे काम करें जिससे अल्लाह नाराज हो और हम जहन्नुम में ढकेल दिए जाएं। शैतान ऑलवेज ट्राइंग टू इनकरेज यू। देखिए हम स्टूपिड हो सकते हैं बट शैतान इज नॉट स्टूपिड, और कुरान में भी यही बात साफ कही गई है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और उसे दुश्मन ही समझो, बिकॉज ही स्टॉप्स यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग इस्लाम। देखिए मेरी प्यारी बहनों, हम उम्मत मोहम्मदिया की मोमिन औरतें हैं, हव्वा की बेटियां हैं, और हव्वा की बेटियां बेपर्दा अच्छी नहीं लगती। वल्लाही वो टाइट पतले कपड़े पहने बेपर्दा नाचती गाती, म्यूजिक बजाती, अपनी नुमाइश करती, बेहुदा हरकत करती, चीप बातें करती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसी तरह भाइयों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आदम के बेटे नाचते गाते, दीन का मजाक उड़ाते, वक्त की बर्बादी करते और बेहुदा बातें करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप उम्मत मोहम्मदिया हो, ये मत भूलो हम इस दुनिया में क्यों भेजे गए हैं। देखिए जब हम हमारे बहन भाइयों को गुनाह करते हुए या गलत रास्तों पर जाते हुए देखते हैं और उन्हें रोकते हैं तो अक्सर लोगों का यही जवाब होता है कि अपने काम से काम रखो, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। तो हम ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं दिस इज माई बिजनेस, दिस इज माई बिजनेस, क्योंकि जामिया तिर्मिज़ी की हदीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको, वरना करीब है कि अल्लाह ताला तुम पर अपना अजाब भेज दे। अल्लाह अकबर। इतनी क्लियर हदीस आ जाने के बाद भी आप लोगों को बुराइयों से नहीं रोकोगे तो अल्लाह का अजाब तो आएगा, फिर चाहे वो बीमारियों की शक्ल में हो या जलजले की या किसी भी शक्ल में। और वैसे भी हदीस में यही आता है कि ईमान के 3 दर्जात में से पहला यही है कि बुराई को होते हुए देखो तो हाथ से रोक दो, अगर उसकी ताकत नहीं है तो मुंह से मना कर दो, और अगर उसकी भी ताकत नहीं है तो दिल में बुरा जान लो कि ये गलत काम हो रहा है। और ये तीसरा सबसे कमजोर दर्जा है, कम से कम गुनाह में इनकरेज तो मत करिए। अब आप बताइए आप कब तक तीसरे दर्जे पर रहकर दिल में बुरा जानते रहेंगे। कभी तो ईमान का पहला या दूसरा दर्जा अपनाइए, बुराई को हाथ से रोक दीजिए या मुंह से मना कर दीजिए। देखिए हमारा काम सिर्फ लोगों को बुराई से रोकना है, बाकी हिदायत देने वाला अल्लाह है। अब आते हैं पेरेंट्स की तरफ, सुभान अल्लाह, जो कि सबसे बड़े जिम्मेदार हैं अपने बच्चों को दीन से दूर रखने में, क्योंकि अगर वो बचपन से ही बच्चों को दीन का माहौल देंगे तभी बच्चे दीनदार बनेंगे। वरना अगर हम अपने बच्चों को टैलेंट के नाम पर हर बेहुदा और गैर इस्लामी एक्टिविटीज में सपोर्ट करेंगे तो वो तो जाएंगे ही गलत रास्तों पर, क्योंकि उन्हें घर के बड़ों का सपोर्ट जो मिल रहा है। देखिए कुरान में हमें साफ अलर्ट कर दिया गया है कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो ये
پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں، کیونکہ یہ رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اس سے اس کے ماتحت، یعنی جو لوگ اس کے ذمے ہیں ان کی پوچھ ہوگی، یعنی اگر کوئی حاکم ہے تو اس سے اس کی رعایا کی، اور اگر پیرنٹس ہیں تو اولاد کی۔ So be ready to face Allah on the day of judgment۔ علماء کہتے ہیں کہ لوگ ابھی سو رہے ہیں اور جب موت آئے گی تب وہ جاگیں گے۔ دیکھیے بنا ڈیسیجن لیے یہاں سے مت اٹھیے کہ آپ کو صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کو، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کل لکھی ہے، پرسوں لکھی ہے، نو آئیڈیا۔ اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے میں جٹ جائیے، پھر انشاءاللہ جنت آپ کی منتظر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔